चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी पढ़ना। पहले तो सभी बच्चों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं हिंदी पढ़ने की। हिंदी पढ़ने के लिए हमें छोटा बड़ा यानी आज से 11 तक छोटा बड़ा आना चाहिए। साथ में उनकी मात्राएं और मात्राओं को पहचानना अगर हमें आता है तो हम हिंदी को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलो पहले बात करते हैं छोटा बड़ा। तो छोटा बड़ा की मात्रा लिखूंगा और छोटा बड़ा भी लिखूंगा साथ में दोनों। छोटा से अनार, छोटा का कुछ नहीं, बड़ा का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आय की दो मात्रा, आओ की एक मात्रा और एक डंडा, आओ की दो मात्रा एक डंडा, अंक की एक बिंदी और आहा की दो बिंदी। अगर हमें ये मात्राएं आती हैं तब तो हम अच्छे से किताब पढ़ना सीखेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं लिखवा देता हूं, छोटा अड़ा भी लिखवा देता हूं। का, ख, ग, घ, अड़ा, च, छ, ज, झ, अड़ा, ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र और क्या। ये तो हमारे क्या होते हैं बेटा, हमारे सारे के सारे छोटा बड़ा भी हो गए और उनकी मात्रा भी लिख गई है। अब हम इसको पढ़ना कैसे सीखेंगे कि जिस मात्रा कोई भी इसमें से बेटा ये होते हैं हमारे स्वर, स्वर वर्ण और ये होते हैं व्यंजन वर्ण। बेटा ये क्या होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण और ये होते हैं स्वर वर्ण। हम किसी भी अक्षर को बिना स्वर की सहायता से कभी नहीं बोल पाते। यानी हमें कोई वर्ण को अगर बोलना है तो स्वर की आवश्यकता तो होती है। क्या सर इनके साथ भी स्वर है? हाँ, का अकेला नहीं बना, उसके साथ आ जुड़ा हुआ है। देखो आ की मात्रा ऐसी होती है तो आ तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। सर अगर बच्चे कहते हैं कि सर अगर मात्रा न लगा तो कैसा होगा, तो बेटा का ऐसा होगा, नीचे हलंत आ जाता, ये का होगा फिर। ठीक है, तो अब हम क्या बता रहे हैं आपको, हिंदी पढ़ने के तरीका बता रहे हैं कि हिंदी पढ़ने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले मात्रा याद होना चाहिए और छोटा बड़ा या का से लेके गया तक हमें छोटा बड़ा भी पूरे याद होना चाहिए। अब देखो बेटा, जैसे कि हमने अगर छोटे छोटे वर्णों की बात करें, जैसे आ और वा, अगर दोनों को मिला दिया, आ को और बा को मिला दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो अगर जिस पे मात्रा जैसी है उसको उसी प्रकार से बोला जाता है। जैसे आ पे छोटा आ का डंडा है, इस पे भी छोटा की मात्रा है, तो धीरे धीरे छोटा की जो भी कोई मात्रा होती है, अगर छोटी मात्रा होती है उसे धीरे से बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो अगर मैं ऐसे लिख दूं ता और वा बकरी, अब इन दोनों को प्लस करके कैसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगी मिला के तब, यानी ता को भी धीरे से बोलेंगे और बा को भी धीरे से बोलेंगे तो मिला के क्या हो जाएगी तब। ऐसे तो ये तो होगा छोटा आ की मात्रा वाले। अगर बड़ा आ की मात्रा वाले हो तब क्या करेंगे, तो देखो बेटा बड़ा आ की मात्रा के लिए देखो आ, अगर बड़ा आ की मात्रा लगती है तो हमारा लाउडली है वो थोड़ा तेज हो जाता है, थोड़ा तेज बात करते हैं, तेज बोलते हैं। जैसे आ प्लस जा, क्या हो गई मिला के, आजा, क्या हो गई, आजा। यानी आ को भी हमने तेज बोला और जा को भी हमने तेज बोला।
अगर पा पे लगा देंगे तो कैसे बोलेंगे? पा। और ना पे लगा दी तो कैसे बोलेंगे? ना। पा पे लगा दी तो कैसे बोलेंगे? पा। और ना पे लगा दी तो कैसे बोलेंगे? ना। तो मिला के क्या पढ़ेंगे? पाना। क्या हो जाएगा? पाना। ऐसे ही हम बड़ा की मात्रा। अब छोटी की मात्रा की बात करें, ये तो हो गए, का पे लगा दिए, क्या हो जाएगा? का। जोर से बोलेंगे। और ला पे भी बड़ा करना है तो कैसे बोलेंगे? ला। तो मिला के क्या हो जाएगा? काला। काला। अब बात करेंगे छोटी ई की मात्रा अगर आ जाए, तो छोटी ई की जिस वर्ड के साथ लगी होगी तो साथ में अपन को छोटी ई भी बोलना होगी और उस अक्षर को भी बोलना होगा। जैसे का पे लगी हुई है का, तो का को भी बोलेंगे और छोटी ई को भी बोलेंगे, तो कैसे हो जाएगी? की। धीरे से बोलेंगे की। ठीक है, की। और साथ में ना जुड़ा हो और जिसपे नानल पे कोई मात्रा नहीं लगी हो तो उसे कैसे बोलेंगे? अब ना छोटा है तो धीरे से बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? किन। क्या हो जाएगा? किन। जहां पे छोटी की मात्रा लगी हो, नानल बना हो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जिन। शायद है कि आपको छोटी की मात्रा वाले भी आपको समझ में आ गया होगा। अब वो किसी भी वर्ड पे लगा, टा पे लगो तो टी, ठा पे लगाओ तो टी, डा पे लगा तो डी, ढा पे लगाएंगे तो डी, ना पे लगाएंगे तो नी। यानी हम कोई सी वर्ड निकालेंगे तो उस अक्षर के साथ छोटी ई की मात्रा को भी बोलेंगे और बड़ी धीरे सी आवाज में। अगर बड़ा होता है उसे तेज बोलते हैं और छोटी होती है उसे धीरे से बोला जाता है। अब बात करेंगे बड़ी ई की। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए अपन क्या करेंगे? जैसे बड़ी की मात्रा देखो, सा पे क्या है? बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की लगी हो तो अपन तेज बोलते हैं, सी ना। मिला के क्या हो जाएगा? अच्छा। रा पे बड़ी की मात्रा है तो क्या बोलेंगे? और मैं ना बना दूं, क्या हो जाएगी? अगर मैं बड़ा आका डमुंडा बना दूं, जैसे रा, जोर से बोलेंगे, और फिर मैं बड़ी की मात्रा ना पे, तो क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है ना? रानी। तो जिससे अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगेगी उसे हम तेज बोलेंगे। रानी, कानी, मानी, जो भी वर्ड आ जाए उसको अपन उसी भाषा में बोला जाता है। अगर ता पे लगाए तो क्या हो जाएगा? ती। था पे लगाए तो थी, दा पे लगा देंगे तो धी, ना पे लगा देंगे तो नी, पा पे लगा देंगे तो पी, फा पे लगा देंगे तो फी। ऐसे किसी भी वर्ड पे लगा देंगे तो हम ऊंची आवाज में बात करते हैं, ऊंची आवाज में ऊंचा स्वर निकलता है। अब बात करेंगे किसकी बेटा? छोटा ऊ की मात्रा वाले। अगर छोटा ऊ की मात्रा वाले वर्डों को करना है तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है खा पे, तो कैसे बोलेंगे? अब अमन को क्या सुनो, क्या करना है? खा भी बोलना है और ऊ भी बोलना है, क्योंकि दोनों को मिला के बोलना है। क्योंकि खा तो हमारा शब्द है और छोटा ऊ की उस पर मात्रा लगी है, तो कैसे बोलेंगे? खू। खू। और सा छोटा है तो धीरे से बोलेंगे खुश। मिला के क्या हो जाएगा बेटा? खुश। मां पे छोटा ऊ की मात्रा लगी है, मुंह, तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे बेटा? बैठ जाओ। क्या बोलेंगे? मुंह। और नानल लगा देंगे, मुन। ठीक है, मुन। चुन। देखो, चुन, गुन, सुन, पुन। ऐसे हम अक्षरों को बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको छोटा ऊ की मात्रा वाले वर्ड समझ में आए होंगे कि जिसपे भी छोटा ऊ की मात्रा लगी होती तो अब हम उन्हें कैसे बनाएं, कैसे पढ़ें। अब बात करेंगे बड़ा ऊ की मात्रा वाले। बेटा बड़ा ऊ की मात्रा वालों के लिए क्या करेंगे? देखो, ये छोटा आ की डंडा वाले हैं, छोटा आ की मात्रा वाले, ये बड़ा आ की मात्रा वाले, ये छोटी ई की मात्रा वाले, और ये क्या बताया था मैंने? बड़ी ई की मात्रा वाले।
अब ये क्या बता दिया मैंने छोटा ऊ की मात्रा वाले, यस, तो छोटा ऊ की मात्रा वाले। अब नंबर किसका आता है, खुश रहो बेटा। देखो बच्चों आज गुरु पूर्णिमा थी तो बच्ची ने अपने गुरु के लिए गिफ्ट लाया है। चलो खुश रहो बेटा, धन रहो, बस बस खुश रहो। चलो अब बात करेंगे किसकी बेटा, बड़ा ऊ की मात्रा वाले। बड़ा ऊ की, बैठ जाओ बेटा अभी। बड़ा ऊ की मात्रा वाले वर्डों को कैसे करेंगे कि जब भी हम बड़ा ऊ की मात्रा वाले वर्डों को लिखते हैं या बोलते हैं, ऐसे बैठा लो बेटा। चलो देखो, तो हम जिस वर्ड के साथ बड़ा ऊ की मात्रा लोगे तो उसे तेज तेज बोलते हैं। जैसे मान के चलो कहां पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो कैसे बोलेंगे, कू। कैसे बोलेंगे, कू। और मैंने बना दिया पा तो क्या हो जाएगा, कूप। अगर रा पे लगा दूं मैं बड़ा ऊ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, रू। बड़ा ऊ की लगी तो रूप। अगर हाँ, यहां बच्चे को कंफ्यूजन होता है क्या सर छोटा ऊ की और बड़ा ऊ की, उसमें क्या होगा, रा पे छोटा ऊ की कैसे लगाएं, बड़ा ऊ की कैसे लगाएं। हमें लगा होता तो हमें पता नहीं चलता कैसे होता है। तो देखो आपको मैं बता रहा हूं कि देखो छोटा ऊ की मात्रा के लिए हमेशा ऐसे होगा, नीचे को आएगा, और बड़ा ऊ की मात्रा अगर रा पे लगी होगी तो आगे को जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, पहचान आना चाहिए आपको। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, कहां पे बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, कूप, रूप। ना पे लगा दू तो नूप। आप पा की जगह फा लगा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे फाप है फूल, क्योंकि फा पे बड़ा ऊ की मात्रा तो कैसे बोले, फू, जोर से बोलेंगे। अगर छोटा ऊ की होते तो धीरे धीरे से बोलते, तो फूल। नीतू, देखो नीतू, नीतू। तो हमने क्या बोला, ना बड़ा था, ना पे बड़ी की मात्रा तो हमने जोर से बोला नी, और ता पे बड़ा ऊ की मात्रा तो क्या हो जाएगी, नीतू। तो नीतू। मैं इसे डैश कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। इसके बाद किसके नंबर आएगा बेटा अब बात करेंगे अपन, बड़ा ऊ तक हो गया एक ही मात्रा वाले वर्ड। एक ही मात्रा वाले वर्ड के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, इनमें से कोई सा अक्षर हो, ये छोटा बड़ा दिए गए हैं, इनमें से कोई सा मत अक्षर आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस अक्षर को भी बोलेंगे और उसकी मात्रा को भी बोलेंगे। जैसे एक ही मात्रा वाले शब्द, तो एक ही मात्रा ऐसी होती है, तो एक ही मात्रा वाले शब्दों की बात करेंगे। अब बेटा बोर्ड पर ध्यान दो, तो एक ही मात्रा वाले वर्डों की सब प्रयोग करेंगे अपन। तो देखो बेटा का पे लगा दिया मैंने, तो का पे एक ही मात्रा क्या हो जाएगा, का पे एक ही मात्रा, तो यानी का को भी बोलेंगे और हमें एक क्यों बोलेंगे, का और ए दोनों को बोलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, के। क्या पढ़ेंगे, के। और ये क्या है, और ये क्या है, वाह। तो देखो का को अपन एक ही साथ बोलेंगे, इस पर कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, धीरे धीरे। केशव, मिला के क्या हो गया, केशव माने भगवान श्री कृष्ण। अगर मां पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मे। क्या हो जाएगा, मे। और वावन बना दिया, मेवा। खाते हो मेवा, मेवा। सा पे एक ही मात्रा, से, और वाह बना दिया, सेव। हो सकता है ना। जहां पे एक ही मात्रा क्या पढ़ेंगे, जे। जहां पे अगर एक ही मात्रा होगी तो क्या पढ़ेंगे, जे। रा पे होगी तो रे, ता पे होगी तो ते, का पे होगी तो के, फा पे होगी तो फे, ना पे होगी तो ने। यानी जिस कोई से भी वर्ड पे आ जाए उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, जे और ला बना दो, क्या हो जाएगा, जेल। अगर इसमें बड़ा का डंडा लगा दिया तो मैं क्या हो जाएगा, जेला। क्या हो जाएगा, अगर चा पे एक ही मात्रा क्या पढ़ेंगे,
ला कहाँ है? चे अकेला ही तो है। ला तो अब मैं बताऊंगा। अब होगा चेला। अगर माँ पे एक ही मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? मे, और मैंने बना दिया ला, मिला के क्या पढ़ेंगे? मेला। क्या है भैया? खे। खा पे एक ही मात्रा क्या हो जाएगा? खेला। तो मिला के क्या हो जाएगा? खेला। ठीक है, अब बात करेंगे आई की मात्रा वाले वर्ड। एक ही मात्रा वाले हो गए आई की मात्रा, तो आई की डबल मात्रा होती है। ठीक है, चलो आई की मात्रा के लिए क्या पढ़ेंगे? अगर हम का पे आई की मात्रा लगाए तो क्या बोलेंगे? काए। ना पे लगाई तो नए, पा पे लगाई तो पै, था पे लगाई तो फै, तो ये क्या हो जाएगा? फैल। पैदल। देखो मैंने बना दिया अक्षर। नैन, नैन, नैन माने क्या होता है? आंखें होती है। नैन, कैन, चैन। चा पे अगर आई की मतलब हो तो चैन, पा पे आई की मतलब हो पैन। यानी किसी भी वर्ड पर अगर हम आई की मात्रा लगा देंगे तो उस वर्ड को और उसकी मात्रा को दोनों को ही साथ में बोला जाता है। धा पे लगा दो धैन, फैन, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो इसके बाद किसकी मात्रा आती है बेटा? ओ की मात्रा आती है। किसकी मात्रा आती है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा क्या होता है? एक डंडा होता है, एक मात्रा होती है। ओ की मात्रा वाले वर्ड कैसे होते हैं बेटा? ओ की मात्रा वाले वर्ड कैसे होते हैं कि हम जो भी वर्ड होता है उस पर हम कुछ भी, जैसे मान के चलो मैं टा ले लिया, टा ले लिया और टा पे लगा दिया ओ की मात्रा, क्या हो जाएगा? टो। टा को भी बोला मैंने और ओ को भी बोला, तो क्या हो जाएगा? टो। टोपी। क्या हो गया मिला के? टोपी। अच्छा, का पे लगा दिया मैंने तो क्या हो जाएगा? को, और ना बना दी कौन। कौन होती है? कौन खाते हैं? रौ, रौन, चौन, पौन। कोई भी वर्ड अपन ले सकते हैं और कोई मात्रा लगा के उसे बोल सकते हैं। बोल सकते हैं यस या नो? बोल सकते हो ना? अब देखो, अब आता है हमारा आओ की मात्रा वाले वर्ड। आओ की मात्रा क्या होती है? एक डंडा, दो मात्रा होती है, एक डंडा होता है। आओ की मात्रा वाले वर्ड, तो हम जैसे ही किसी वर्ड पे अगर आओ की मात्रा लगाएंगे तो आओ को भी बोलेंगे और जो वर्ड पे लगाया है उसको भी बोलेंगे। जैसे मैंने का पे लगा दी, का पे काय की मात्रा लगाई मैंने बेटा? आओ की, तो क्या हो जाएगा? कौ। क्या पढ़ेंगे अपन? कौ। अगर ना पे लगा दें तो क्या पढ़ेंगे? नौ। ता पे लगा दें तो क्या पढ़ेंगे? तो। फा पे लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? फौ। गा पे लगा देंगे पढ़ेंगे गौ। रा पे लगा देंगे क्या पढ़ेंगे? रो। ना पे लगा देंगे क्या पढ़ेंगे? नो। यानी किसी भी वर्ड पे अपन ले लेंगे। जैसे फा पे लगे फो, वा पे लगे वो, दा पे लगे दो, था पे लगे थो, और ठा पे लगेगा ठो। यानी किसी भी वर्ड पे अपन लगाएंगे तो उस वर्ड को साथ मात्रा को भी अपन को बोलना होता है। तो क आ क्या हो गई मिला के? कौवा। कौवा होता है, कौवा कौन करता है? रौनक, रौनक अपनी आप पढ़ने आती है। रौनक। नौका। देखो नौका, ना पे आओ की मात्रा नौका। चा पे आओ की मात्रा क्या हो जाएगा? चौ, चौका। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आओ की मात्रा वाले भी वर्ड आपको आने लगे होते। अगर अंकी बिंदी वाले होंगे तो क्या करेंगे? अंकी बिंदी वाले में क्या होता है बेटा कि साथ में अंकी मात्रा को भी बोला जाता है और किसको बोला जाता है? जो वर्ड होता है। जैसे का पे लग गई, कहां पे अंकी बिंदी? तंग। कहां पे अंकी बिंदी लगेंगे तो कैसे बोलेंगे? कंग, कंघा। रंग, चंग, पंख, रंजन। यानी कोई से भी वर्ड को अपन बना सकते हैं अगर अंकी मात्रा लगी है तो। अंकी मात्रा कैसी होती है? अंग
और अंग की बिंदी ऊपर हमेशा जा पे लगा दी। जंगल, लंगर, तंग, संग, कोई से भी वर्ड को अपन बना सकते हैं। भा पे लगा दी तो भंग, माँ पे लगा दी तो मंग, ना पे लगा दी तो नंग, डा पे लगा दी डंग, जा पे लगा दी तो दंग, आ पे लगा अंग। ठीक है, अब बनाते हैं अपन, किसकी बात करते हैं? आहा की। किसकी बात करेंगे? आहा की। आहा का तो सिंपल सी बात होती है। आहा, आहा, आहा की क्या होती है बेटा? दो बिंदियां होती हैं। क्या होती हैं? दो बिंदी होता है। जैसे शब्द बनाओ, प्रातः, यानी बीच में आहा, मजा आ गया, ऐसे करते ना, आहा बोल देते। प्रातः, अतः, जनः, संस्कृत में मिलते हैं, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। कह, यानी अगर हम हा की अगर मात्रा लगी है तो उसे बड़े मजे से बोलते हैं आहा। ठीक है, अगर टा पे लगे तो टहा, चा पे लगे तो चहा, हा पे लगे तो पहा, रा पे लगे तो रहा, ला पे लगे तो लगे लहा। यानी हम किसको क्या से बोल लेते हैं? उसके वर्ड के साथ बोला जाता है। चलो तो बच्चों, आज हमने आपको सिखाया कि हिंदी को कैसे पढ़ें। A to Z मैंने सारी मात्राओं को लगा लगा के एक एक वर्ड पर बताया है। आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, फॉलो करिए। ठीक है, धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो के साथ।